नमस्कार, 4 PM गुजरात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, भारत में शिक्षा हमेशा से विकास का आधार मानी जाती रही है। अच्छी स्कूली शिक्षा न सिर्फ बच्चों के भविष्य को संवारती है, बल्कि पूरे राज्य और देश की प्रगति को गति देती है। हाल ही में पंजाब ने इस क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। नीति आयोग की 2026 की रिपोर्ट के अनुसार पंजाब स्कूली शिक्षा व्यवस्था में देश का नंबर 1 राज्य बन गया है। ये खबर दिल्ली के बाद आम आदमी पार्टी के लिए दूसरी बड़ी सफलता है। जहां जब 2022 में भगवंत मान की अगुवाई में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, तब पंजाब की स्कूली शिक्षा 27वें स्थान पर थी। अकाली दल, भाजपा गठबंधन और कांग्रेस की पिछली सरकारों में शिक्षा व्यवस्था काफी खराब हो गई थी। सरकारी स्कूलों की हालत जर्जर थी, शिक्षक कम थे, बुनियादी सुविधाएं नहीं थी और पढ़ाई का स्तर गिर गया था। लेकिन आम आदमी पार्टी सरकार के आने के बाद स्थिति बदली और 4 साल में पंजाब ने जो उपलब्धियां हासिल की वो सराहनीय हैं। पंजाब भारत का एक समृद्ध राज्य रहा है। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है, लोग मेहनती हैं और शिक्षा पर हमेशा जोर दिया जाता रहा है। लेकिन 2010 के दशक में शिक्षा व्यवस्था बिगड़ने लगी। 2017 से 18 में पंजाब 22वें स्थान पर था, फिर 2018 से 19 में 13वें स्थान पर पहुंचा, लेकिन 2020 तक फिर 27वें पर चला गया। सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या कम होने लगी थी। माता पिता प्राइवेट स्कूलों की ओर जाने लगे थे, जहां पिछली सरकारों पर आरोप है कि उन्होंने शिक्षा पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। बजट कम था, शिक्षकों की भर्ती रुकी रही, स्कूलों की मरम्मत नहीं हुई और पढ़ाई का स्तर गिरता गया। जहां ग्रामीण इलाकों में हालत और भी ज्यादा खराब थी। बच्चे स्कूल जाते तो थे, लेकिन बुनियादी पढ़ाई भी ठीक से नहीं सीख पाते थे। भाषा और गणित जैसे विषयों में प्रदर्शन कमजोर था। 2022 में आम आदमी पार्टी सरकार बनते ही शिक्षा को प्राथमिकता दी गई। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि सरकारी स्कूल ही मुख्य फोकस होंगे। सरकार ने शिक्षा बजट को दोगुना कर दिया, हजारों नए शिक्षकों की भर्ती की गई, स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं विकसित की गई। नीति आयोग की 2026 की रिपोर्ट में पंजाब ने केरल जैसे पारंपरिक टॉप राज्यों को भी पीछे छोड़ दिया है। क्लास 3 में भाषा में 82% और गणित में 78% प्रोफिशिएंसी दर्ज की गई है, जो केरल से बेहतर है। लगभग सभी स्कूलों में बिजली, कंप्यूटर और इंटरनेट उपलब्ध है। 80% से ज्यादा स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम है। छात्र शिक्षक अनुपात 22:1 का है, जो अच्छा माना जाता है। सरकार ने 19,000 स्कूलों पर काम किया, 10,000 से ज्यादा नए क्लासरूम बनाए गए, 14,000 किलोमीटर बाउंड्री वॉल बनाई गई, 95,000 ड्यूल डेस्क बनाए गए, जहां लगभग हर स्कूल में अब बाउंड्री वॉल है। शिक्षकों को ट्रेनिंग दी गई, यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। परिणाम स्वरूप प्राइवेट स्कूलों से सरकारी स्कूलों में बच्चे वापस लौटने लगे। 8,900 से ज्यादा बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूलों में आए। आपको बता दें कि ये बदलाव रातों रात नहीं हुआ। सरकार ने मिशन मोड में काम किया। स्कूलों को आकर्षक बनाने के लिए पेंटिंग, खेल के मैदान, लाइब्रेरी और साफ सफाई पर जोर दिया। जहां शिक्षकों को प्रोत्साहित किया गया, नतीजा ये हुआ कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे और नीति आयोग की रिपोर्ट में पंजाब टॉप पर पहुंच गया है। आम आदमी पार्टी समर्थक इसे क्रांति कहते हैं। उनका कहना है कि 4 साल में जो काम हुआ है वो पिछले दशकों में नहीं हुआ है। लेकिन पिछली पार्टियां कहती हैं कि सुधार पहले से ही चल रहे थे। 2017 से 18 से पंजाब की रैंकिंग में सुधार दिख रहा था। एनएसए 2021 में भी अच्छा प्रदर्शन था। हालांकि आम आदमी पार्टी ने तब कुछ रिपोर्ट्स को फर्जी बताया था, अब वो उसी को अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। सच्चाई शायद बीच में है। पिछली सरकारों ने कुछ आधार तैयार किया, लेकिन आम आदमी पार्टी ने उसे तेजी से आगे बढ़ाया। बजट बढ़ाना, शिक्षक भर्ती और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करने का असर दिखा। पंजाब में सरकारी स्कूल अब आकर्षक लगते हैं, बच्चे ज्यादा नियमित रूप से आते हैं और बेहतर शिक्षा भी लेते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर पंजाब में 4 साल में इतना बदलाव हो सकता है, तो फिर गुजरात में भाजपा के 30 साल के शासन में ऐसा क्यों नहीं हुआ? गुजरात को विकास का मॉडल कहा जाता है। अच्छी सड़कें, उद्योग और बिजली व्यवस्था वहां की ताकत है। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में ये राज्य लगातार टॉप पर नहीं रहा। नीति आयोग की विभिन्न रिपोर्ट में गुजरात मध्यम स्तर पर ही रहा। एसडीजी इंडेक्स में शिक्षा स्कोर लगभग 58 के आसपास रहा, जबकि केरल 82 पर है। गुजरात में प्राथमिक स्कूलों में नामांकन अच्छा है, लेकिन लर्निंग आउटकम्स औसत है। एएसईआर रिपोर्ट्स में ग्रामीण गुजरात के बच्चों को पढ़ने लिखने का स्तर कई राज्यों से पीछे दिखा रहा है। भाजपा सरकार ने गुजरात में कई स्कूल सुधार कार्यक्रम चलाए हैं। स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल शिक्षा और शिक्षक ट्रेनिंग पर काम हुआ है, लेकिन बड़े पैमाने पर बदलाव दिखाई नहीं दिया। कुछ आलोचक कहते हैं कि गुजरात में शिक्षा बजट जीडीपी के 2.5% से भी कम रहा है, जबकि जरूरत ज्यादा थी। लड़कियों की सुरक्षा, सेकेंडरी स्तर पर नामांकन और शिक्षा की गुणवत्ता में चुनौतियां बनी रही।
वहीं गुजरात की ताकत उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर में है, लेकिन शिक्षा को उतनी प्राथमिकता शायद नहीं मिली। वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी ने शिक्षा को सबसे ऊपर रखा। पूरा फोकस एक क्षेत्र पर गया जिससे तेज नतीजे मिले। ये तुलना दिखाती है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति और फोकस कितना महत्वपूर्ण होता है। लंबे शासन का मतलब हमेशा बेहतर नतीजे नहीं होते हैं। अगर प्राथमिकता सही ना हो तो विकास केवल कुछ क्षेत्रों तक सीमित रह जाता है। पंजाब का उदाहरण पूरे देश के लिए मिसाल है। शिक्षा में सुधार आसान नहीं होता है। इसमें लगातार प्रयास, बजट, शिक्षक मोटिवेशन और मॉनिटरिंग की जरूरत होती है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और पंजाब में दिखाया कि सरकारी स्कूलों को मजबूत किया जा सकता है, लेकिन चुनौतियां अभी भी हैं। पंजाब में ड्रग समस्या, बेरोजगारी और किसान मुद्दे बने हुए हैं। शिक्षा सुधार इनसे अलग होकर नहीं चल सकता। गुजरात में भी शिक्षा को प्राथमिकता देकर और बेहतर किया जा सकता है। पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार की शिक्षा संबंधी उपलब्धियां सराहनीय हैं, जहां भगवंत मान और उनकी टीम को बधाई दी जानी चाहिए। 4 साल में 27वें स्थान से पहले स्थान तक पहुंचना आसान नहीं होता है, लेकिन ये राजनीतिक श्रेय से ज्यादा बच्चों के भविष्य का सवाल है। जहां गुजरात के 30 साल के शासन की तुलना में ये सवाल जायज है कि शिक्षा पर फोकस कम क्यों रहा है। दोनों पार्टियों को शिक्षा को वोट बैंक या फिर प्रचार से ऊपर उठाकर देखना चाहिए। जहां भारत को मजबूत बनाने के लिए हर राज्य को शिक्षा पर पूरा ध्यान देना होगा। पंजाब का मॉडल दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकता है अगर सही इरादे और सही काम हो तो कुछ सालों में बड़े बदलाव भी संभव हैं। माता पिता, शिक्षक और सरकार मिलकर काम करें, तभी असली शिक्षा क्रांति आएगी। मैं इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए 4 PM गुजरात। धन्यवाद। you